बिहार विधान परिषद में 10 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर आज नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है और नॉमिनेशन कराने के लिए सभी उम्मीदवार जो है विधानसभा पहुंचे हुए हैं। इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी विधानसभा में मौजूद हैं। बता दें आपको कि लेकिन सबसे बड़ी खबर जो है और सबसे बड़ा पेच जो है वह उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को लेकर फंस रहा है, क्योंकि वह अभी सम्राट चौधरी के कैबिनेट में जो है पंचायती राज मंत्री है, लेकिन वह अभी किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। और ऐसे में संविधान के अनुसार मंत्री पद पर शपथ लेने के बाद 6 महीने के अंदर जो है आपको सदस्यता दोनों सदनों में से किसी एक सदन की हासिल करनी जरूरी होती है। लेकिन एनडीए की तरफ से बीजेपी और जदयू ने अपने अपने उम्मीदवारों के कैंडिडेट की लिस्ट जो है वो जारी कर दिए गए हैं, लेकिन उसमें दीपक प्रकाश का नाम नहीं है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने इसको लेकर कहा था कि यह एक पूरी सामान्य प्रक्रिया है, चुनाव होना है, इंतजार कीजिए। उन्होंने ऐसा कहा था, लेकिन दीपक प्रकाश का नाम कैंडिडेट लिस्ट में शामिल नहीं है। और सबसे ज्यादा अभी चर्चा के विषय बने हुए हैं भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह, क्योंकि बीजेपी ने उन्हें कैंडिडेट लिस्ट में जगह दी है और सबसे पहले उनका नाम है और वह अब एमएलसी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसको लेकर तमाम जो नेता है वह जितने भी उम्मीदवार जो है वह अब विधानसभा पहुंच रहे हैं और अपने नामांकन जो है वो कराएंगे। बता दें आपको कि बिहार विधान परिषद में 10 सीटों पर लेकर जो है एमएलसी चुनाव में नॉमिनेशन की आज आखिरी तारीख है। महागठबंधन की बात करें तो आरजेडी के सुनील सिंह ने जो है नॉमिनेशन कर दिया है। वहीं लालू की रोहिणी आचार्य ने सुनील कुमार की उम्मीदवारी पर सवाल उठाए हैं। सुनील सिंह की उम्मीदवारी को लेकर उन्होंने तेजस्वी यादव को भी घेरा है। एनडीए की ओर से बीजेपी और जदयू ने 4 उम्मीदवार उतारे हैं। एक सीट पर चिराग पासवान की पार्टी ने कैंडिडेट उतारा है। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश एमएलसी नहीं बनेंगे। एमएलसी के लिए एनडीए के लिस्ट में उनका नाम नहीं है। दीपक प्रकाश वर्तमान में पंचायती राज मंत्री हैं। उन्होंने अपने फेसबुक के बायो से मंत्री हटा दिया है, जिसके बाद से चर्चाएं और भी तेज हो गई हैं। इन सब के बीच दीपक प्रकाश को फिर से मंत्री बनने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में बताया गया है कि अनुच्छेद 164(4) के तहत 6 महीने के बाद बिना विधायक रहते हुए उन्हें मंत्री कैसे बनाया गया। दीपक पहली बार 20 नवंबर 2025 को मंत्री बने थे। 7 मई 2026 को उन्होंने सम्राट चौधरी में दूसरी बार मंत्री पद की शपथ ली है। बता दें आपको कि नामांकन की पूरी प्रक्रिया होने के बाद यदि उम्मीदवारों की संख्या उपलब्ध सीटों से अधिक रहती है तो 18 जून को मतदान कराया जाएगा। फिलहाल बिहार की राजनीति में निगाहें आज के नामांकन पर सबकी टिकी हुई हैं। बता दें आपको कि अभी जो है 10 सीटों पर एमएलसी चुनाव को लेकर जो है नामांकन करने की आखिरी तारीख और 18 जून को ऐसे में जो है चुनाव होने वाला है। लेकिन सबसे अधिक चर्चा दीपक प्रकाश के नाम को लेकर जो हो रही है, क्योंकि उनका नाम जो है लिस्ट में नहीं आया है। उसके बाद से ये सवाल उठने लगे हैं, राजनीतिक गलियारे में चर्चा होने लगी है कि क्या वह अब अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। वैसे भी उन्होंने अपने फेसबुक बायो में से मंत्री पद को हटा दिया है, जिसके बाद से चर्चाएं और भी तेज हो गई हैं। लेकिन देखना यह होगा कि चुनाव के बाद या फिर पार्टी के बीच क्या कुछ जो है वो फैसला सामने निकल कर आता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए मगही न्यूज। धन्यवाद।